हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का ही टाइम है और यहाँ पर जो है मैं अभी बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। इस पहले मैं अपना यहाँ पर फर्स्ट स्टडी स्लॉट जो है वही कंप्लीट कर ले रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अभी जो है मैं अपनी बहन के घर पर ही हूँ और हम लोग जो है गाँव जाने वाले थे, लेकिन क्या हुआ ना, अभी स्ट्राइक चली हुई है, आपको पता ही होगा, बसों की और ट्रक वगैरह की सब जो है बंद है। तो इसलिए जो है हम नहीं जा पाए गांव में। जैसे ही स्ट्राइक ओपन हो जाती है तो हम लोग जो है गांव जाएंगे मम्मी के पास। और यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ अपना हिंदी घटनाचक पूर्वालोकन से, क्योंकि अब इतना टाइम तो है नहीं कि हम जो है बुक्स वगैरह पढ़ सके। अब तो बस यही है कि जितना भी हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस ही कर ले, तो वही जो है हमें ज़्यादा सफिशेंट होगा। तो इसीलिए जो है मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है 20-22 सालों के, वही जो है बार बार उन्हीं का जो है मैं रिवीजन कर रही हूँ। और वैसे भी जो है यहाँ आने के बाद कोई काम का तो इतना ज़्यादा बर्डन तो है नहीं कि काम ज़्यादा करना है। बस ये है कि फिर भी सारा दिन तो देखो नहीं पढ़ सकते, थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, लेकिन बाकी ये है कि टाइम काफ़ी है यहाँ पर पढ़ने के लिए। तो अब जो है इस टाइम का मैं अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ कि टाइम है तो फिर उसका जो है पढ़ाई में भी अच्छे से यूज करना चाहिए। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब एग्ज़ाम है, और देखो एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीकी आने वाला है और अब जो है टाइम इतना नहीं है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उसे गंवा सके। उसका बस बहुत ही अच्छे से यूज करना है। तो आप लोग सोचोगे कि फिर मैं जो है विंटर वेकेशन मनाने के लिए कैसे आ गई हूँ। तो देखिए जी, इसमें भी जो है मेरा ही अपना कोई बेनिफिट है, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। जैसे कि छुट्टियाँ हैं, घर जाऊँगी तो वहाँ पर जो है मम्मी जो है काफ़ी सारा काम खुद कर लेंगी और बच्चे भी जो है अपनी नानी के साथ लगे रहेंगे। तो मेरे पास कम लगेंगे, तो मुझे जो है उनके ऊपर कम टाइम स्पेंड करना होगा। तो इससे जो है मुझे काफ़ी सारा जो है टाइम मिल सकेगा। और जब तक मैं यहाँ पर सिस्टर के यहाँ रुकी हूँ तो यहाँ पर भी जो है सिस्टर मुझसे ऐसा कोई काम नहीं करवाने देती। मैं तो एक आध काम अपने मन से कर लेती हूँ। जब काफ़ी टाइम हो जाता है पढ़ते पढ़ते तो फिर बोर सा होने लगता है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो एक आध काम कर लिया जाए अब। तो इसलिए जो है सिस्टर भी काम नहीं करवाने देती। और यहाँ पर तो हम जो है 2-3 बहनें हैं, तो आपस में जो है मिलकर कर लेते हैं। और बच्चों की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर नहीं है। मेरी जो छोटे वाली सिस्टर है वो सब उनका खिलाने का पिलाने का सब कुछ जो है ध्यान रखती है अपना आप ही खुद। तो बच्चों से बिल्कुल मैं फ्री हूँ और काम से भी फ्री हूँ, इसलिए जो है मुझे काफ़ी सारा टाइम जो है यहाँ पर पढ़ाई के लिए मिल रहा है। और इसीलिए मैं आ गई हूँ कि वहाँ पर होती तो अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ता, यहाँ पर सब मिलजुल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है यहाँ पर मेरी सिस्टर बना रही थी गाजर का हलवा। बोली कि चलो बच्चे आए हुए हैं तो गाजर का हलवा बना देते हैं। बनाना तो उनको फर्स्ट जनवरी को, लेकिन 1 जनवरी को नहीं बना पाई। कुछ काम की वजह से उन्हें बाहर जाना था, टाइम नहीं मिला, फिर उन्होंने जो है 2 जनवरी को ही बना लिया था। और बस जो है हलवा तो अब जब बनी गया है, मावे वाला जो हलवा बनाया है, तो पहले इसमें जो है हमने दीदी ने जो है चीनी डालकर गाजर को अच्छे से पका लिया था और उसके बाद जो है मावा डाल देंगे। काफ़ी सारा मावा था तो काफ़ी अच्छा जो है हलवा यहाँ पर बन गया था। तो दूध में भी बना लेते हैं, मावे में भी, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा भी होता है उसी तरीके से जो है बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हलवा एकदम तैयार हो चुका था। और उसके बाद जो है सबसे पहले यहाँ पर लगाया कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को भोग, क्योंकि जो बहन है मेरी बड़ी, उन्होंने लड्डू गोपाल ले रखे हैं तो वे उनकी सेवा करती है। तो छोटे वाली सिस्टर ने सबसे पहला भोग उन्हीं को लगाया है हलवे का। और उसके बाद जो है हम सब ने हलवा खाया। गर्मा गर्म था, सर्दी का मौसम है, सर्दी हो ही रही है ज़्यादा, कि चलो पहले हलवा ही खा लेते हैं, दीदी बोली। तो हम सब ने जो है बैठकर पहले हलवा खाया और उसके बाद जो है अपने काम करेंगे दूसरे। और आपको पता ही है कि जब साथ होते हैं ऐसे इस तरीके से बैठकर खाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और हमारे घर में हर किसी को जो है ना गाजर का हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और फिर जो है मैं आ गई थी बाहर धूप में, यहाँ पर बैठकर खाना खाया। धूप में सर्दियों में बैठकर खाना खाना जो है काफ़ी अच्छा लगता है। और आज तो है जो है काफ़ी अच्छी धूप जो है निकल गई थी। तो बस यहाँ पर काम का तो कुछ ऐसा बर्डन है नहीं कि मुझे ही करना है। तो बस थोड़ा सा देर जो है मैंने धूप में बैठा, अच्छे से खाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद जो है फिर अपना सेकंड स्टडी स्लॉट करने के लिए बैठ गई, क्योंकि अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि हम अपना समय गंवा सके, बहुत ही कम टाइम बचा है। और अब तो नया साल लग चुका है। नए साल में हम में से बहुत सारे लोगों ने जो है अपने आप से प्रॉमिस किया होगा
कि हम नए साल पर कुछ ऐसा करेंगे कि हम इतने घंटे तक पढ़ेंगे, 8 घंटा पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे और अपनी स्टडी पर फोकस करेंगे। लेकिन अगर आप इतना बड़ा टारगेट बनाते हो कि आप फर्स्ट डे से ही, जैसे कि नया न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, नया सेशन, और आप सोचो कि नहीं मैंने तो आज से ही प्रॉमिस कर लिया कि मुझे 8 घंटे और 10 घंटे लगातार पढ़ना है, तो आप जो है क्या करोगे, बस 1-2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता ही उस काम को जो है कंटिन्यू कर पाओगे। फिर जो है आपका जो है उस पर फोकस नहीं रहेगा और आप डीमोटिवेट से हो जाओगे। इसलिए कभी भी इतने बड़े बड़े गोल मत बनाइए, हमेशा छोटे छोटे गोल बनाइए। भले ही आपने पहले दिन का टारगेट 2 घंटे का रखा हो या 1 घंटे का रखा हो, तो बस 1 घंटे का या 2 घंटे का टारगेट बनाइए। और जैसे जैसे आपका उस काम में मन लगने लगेगा, जैसे कि आपने पढ़ाई का ही रखा या अदर कोई भी काम हो सकता है, आप पहले 1 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटा, जब आपका उसमें मन लगने लगेगा तो आपका ऑटोमेटिक जो है टाइम भी बढ़ता ही चला जाएगा और फिर आप उसको 2 से 3, 3 से 4 इस तरीके से बढ़ा सकते हो। तो जी सेकंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद जो ये शाम का है 4 बजे का टाइम, तो 4 बजे तक भी जो है यहाँ बहन के घर पर काफ़ी अच्छी धूप रहती है। उसके बाद हमने चाय पी, बैठे और थोड़ी सी जो है बातें बातें की, जैसे कि होता ही है सब बहनों का। तो बस थोड़े से गप्पे सप्पे किए और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में कि चलो चाय के बर्तन हैं तो मैं ही साफ़ कर देती हूँ। और बड़े वाली जो सिस्टर है वो झाड़ू लगा रही थी, जैसे कि आपको पता ही है शाम की झाड़ू लगती है। और बस इसलिए जो है मैंने बर्तन साफ़ किए, तो काम जो है आसानी से निपट जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए जो है मैंने कर लिया था। वैसे भी ज़्यादा काम करने के लिए तो कुछ है नहीं, क्योंकि बहनें जो है अपना आप ही कर लेती है। पर यह है कि सारा दिन जो है हम पढ़ भी नहीं सकते कि हम 8-10 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं, ऐसे कोई नहीं पढ़ सकता। बीच बीच में जो है थोड़ा सा माइंड को भी रेस्ट चाहिए, और जब माइंड को रेस्ट करना हो तो अपने थोड़े से घर के कामों को तभी कर लेना चाहिए। और इधर जो है बहनों के आ गए थे ट्यूशन वाले बच्चे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली वीडियो में कि दोनों बहनें जो है ट्यूशन पढ़ाती है। तो ये दोनों बहनें जो है ट्यूशन पढ़ाती है, शाम को 4 बजे से ट्यूशन पढ़ाती है, 7 बजे तक 3 घंटे का इनका ट्यूशन होता है। तो कुछ बच्चों को ये पढ़ाती है और कुछ को जो है सबसे छोटे वाली सिस्टर ये पढ़ाती है। तो इस तरीके से जो है इन्होंने एक एक बैच अपना बना रखा है और काफ़ी अच्छा पढ़ाती है दोनों बहनें जो है। बच्चे बहुत खुश होते हैं पढ़कर। बच्चे तो बहुत सारे हो जाए ट्यूशन के, लेकिन अपनी पढ़ाई की वजह से जो है ज़्यादा ट्यूशन नहीं लेती है, क्योंकि इन्हें अपनी भी प्रिपरेशन करनी है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो इसलिए कम ही बच्चे जो हैं लेते, नहीं तो सब बोलते रहते हैं कि हमें भी पढ़ा दो, हमें भी पढ़ा दो, इस तरीके से। क्योंकि जो अच्छा पढ़ाता है उसके पास सब जाते ही हैं। और इधर जो है अपने बच्चे लग रहे थे पढ़ाई करने के लिए, और फिर सारा काम करने के लिए के बाद जो हमारा करना था, मैं भी अपना बैठ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि अब काम तो कुछ था नहीं। तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। और थोड़ा सा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, ये हम मेरा भाई है, छोटा है। हम 4 बहनें हैं और एक भाई है, और ये भाई सबसे छोटा है, यानी कि हम 5 भाई बहन हैं। तो ये भी जो है पढ़ता है, BCA वगैरह BCA कर रहा है। और अभी ये भी आया था, क्योंकि इसकी भी 2-3 दिन की छुट्टी थी, तो इस वजह से ये भी आ गया था। और फिर मैं और ये जो है हम साथ साथ जाएंगे गांव में दोनों ही। तो बस यहाँ पर जो है मैं अपना थर्ड स्टडी स्लॉट जो है कंप्लीट करने के लिए बैठ गई थी। और अब जो है मैं पढ़ रही थी अपना GS, वही घटना चक्र पूर्वालोकन से। GS के जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर है उन्हीं से जो है मैं यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस सेट लगा रही थी। और बस काफ़ी अच्छे से जो है रिवीजन करना है, क्योंकि अब टाइम तो बिल्कुल भी नहीं बचा है। बहुत ही मन लगाकर पूरे ध्यान से जो है मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है, चाहे कहीं भी रहे, लेकिन अपनी स्टडी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और इसी वजह से जो है मैं आ गई हूँ। अगर मुझे ऐसा होता कि मेरी स्टडी जो है यहाँ पर डिस्टर्ब होगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं आती। मुझे अपनी स्टडी पर पूरा फोकस करना है और अच्छे से करना है। तो जी बस आज का यही था मेरा छोटा सा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।